अंधविश्वास, जिसे सुनते ही मन में ये धारणा उत्पन्न होती है कि ये तो गलत ही होगा। एक पल में ही हम ये तय कर लेते हैं कि हाँ, ये तो गलत है, क्योंकि ये अंधविश्वास है। इसका नाम ही अंधविश्वास है, यानी इस पर तो विश्वास करना मतलब अपने ज्ञान पर ही शक करने जैसा है। लेकिन क्या हमने कभी ये भी सोचा है या फिर ये जानने की कोशिश की है कि जिस अंधविश्वास को हम विश्वास ना करने वाली छवि से ही देखते और परखते आए हैं, उसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू जो आध्यात्मिक है, वो पहलू जो धार्मिक है, वो पहलू जो केवल मन की दृष्टि से ही दार्शनिक है। जहां अंधविश्वास का मतलब ही होता है कि मन में बसा हुआ विश्वास, वो सच्चाई जिसे आपकी आंखें देखे बिना ही मानती हैं, जो आपका हृदय चाहकर भी नकार नहीं पाता, फिर चाहे नए युग का ज्ञान उस पर हावी होता रहे। वो ये कभी नहीं मानता कि ये गलत है या फिर वो झूठ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू नेशन। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक खास एपिसोड, जहां मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं हिंदू धर्म की उन विशेषताओं के बारे में जो आज के युग और इस युग के ज्ञान के आगे विपरीत हैं। वो विशेषताएं जिन्हें हम तथाकथित अंधविश्वास मानते हैं। जब साइंस ने माना कि हाँ, महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनकी कही बात एक एक करके सिद्ध होती जा रही है। हालांकि इस साइंस ने हमारे महापुरुषों के नाम पर फैलाए गए झूठ को भी कहीं ना कहीं दूर किया है, जहां उनके द्वारा दी गई क्रियाओं और दिए गए ज्ञान को गलत ढंग से पेश करके धंधा बना लिया गया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए जानते हैं उन मान्यताओं और उन रीति रिवाजों के बारे में जिन्हें जब तक साइंस ने प्रमाणित नहीं किया था तब तक हम लोग अंधविश्वास मानते रहे, और जब तक सिद्ध कर दिया तो बगले झांकते रहे। तो पहला है उत्तर की ओर सोने के नुकसान। अक्सर ही इस बात को अंधविश्वास का ठप्पा दिया गया कि उत्तर की दिशा में सोने से मनुष्य का जीवन अल्प यानी कम होता है। इंसान को उत्तर की ओर नहीं सोना चाहिए। ये बात जब तक ऋषि मुनियों के मुख से निकलती रही तब तक किसी ने नहीं माना, लेकिन जब ये बात साइंस के दृष्टिकोण से देखी गई तो पता चला कि मानव शरीर, यानी यूं कहें कि संसार की सभी चीजें एक मैग्नेटिक फील्ड से बंधी हुई है और उससे निर्मित भी है, और मानव शरीर का उत्तरी भाग उसका सर यानी खोपड़ी होती है। अब जब धरती का उत्तरी भाग और शरीर का उत्तरी भाग दोनों एक ही दिशा में होंगे, ऐसे में साइंस का सिद्धांत कहता है कि सेम पोल यानी एक जैसे दो ध्रुव अगर सामने आ जाएं तो वे एक दूसरे से भागते हैं। अब अगर शरीर उसी दिशा में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही। ऐसे में स्वाभाविक है कि आपके शरीर पर इसका असर पड़ता है, जिससे सर दर्द और दिल की बीमारियां होती हैं, और जीवन काल पर एक ना दिखने वाला असर पड़ता है। दूसरा है दरवाजों पर नींबू मिर्ची लटकाना। इसी तरह नींबू और मिर्ची हैं जिन्हें दरवाजों पर लटकाने से बुरी नजर और काली शक्तियों का सर्वनाश होता है। ऐसी मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को खास हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। अब यह स्वाभाविक है कि जब इसी धर्म को मानने वाले लोग इस क्रिया को करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी इसी धर्म और इसी धर्म का प्रचार प्रसार सदियों से करते आ रहे ऋषि मुनियों को ही लेनी चाहिए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज नींबू मिर्ची की इस क्रिया को बुरी नजर के चलते नहीं, बल्कि इसके सेवन से होने वाले मनुष्य के फायदे के लिए करते थे। नींबू और मिर्ची का एक साथ सेवन शरीर से जुड़े अनगिनत रोगों को दूर करता है। इसीलिए किसी जमाने में इसे लटका दिया जाता था, जिससे कि इसे देख देखकर इसके सेवन से कोई गलती से भी नहीं चुकेगा। तीसरा है टूटा हुआ शीशा। हिंदू धर्म से एक और बिना सर पैर का अंधविश्वास जोड़ा गया कि शीशे के टूटने से 7 सालों का बैड लक यानी दुर्भाग्य उत्पन्न होता है, और इसका सबसे बड़ा असर शीशा तोड़ने वाले या फिर जिससे गलती से शीशा टूटा हो उस पर पड़ता है। उसकी हर कामना, हर इच्छा अधूरी रह जाती है। उसका कोई भी काम या तो बनता नहीं है या फिर बनते बनते ही बिगड़ जाता है। कई लोग अंधविश्वास में फंसकर आज तक इसे मानते हैं, और ये रीत लाखों लोगों के बीच काफी प्रचलित है। खैर, इसे जो मानता है वो माने, ये उसका अधिकार है और विश्वास है। लेकिन जब बात अंधविश्वास के इस चेहरे पर किसी विशेष धर्म की झलक उत्पन्न होती है तो इसके मानने वालों को यह समझना होगा कि इसके पीछे का सत्य आखिर क्या है, क्योंकि ये रीत युगों युगों से चली आ रही है, जहां इंसान
शीशे से सावधान रहता है। दरअसल बात यह है कि किसी जमाने में शीशा होना भी एक लग्जरी होता था। हर कोई इसे अपने पास नहीं रख सकता था। आज के दौर में जैसे हर आदमी गाड़ी नहीं रख सकता, बिल्कुल वैसे ही अब जिसके पास ये शीशा होता था उस पर ध्यान अपनी जान से ज्यादा देना पड़ता था। ऐसे में यह भ्रम फैला दिया गया कि शीशा तोड़ने वाले की जिंदगी 7 सालों के लिए बर्बाद हो सकती है। फिर क्या जिस चीज की हिफाजत सावधानी से करनी चाहिए थी, अब उसी वस्तु की रक्षा अंधविश्वास करने लगा। चौथा है मासिक धर्म। किसी जमाने में औरतों को मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल अकेला और तन्हा रहना पड़ता था। हर महीने इन दिनों में उन्हें समाज से हटकर रहना पड़ता था। लेकिन समय बदला, लोगों ने इसका विरोध किया। यह प्रथा धीमे धीमे खत्म होने लगी। सैनिटरी पैड के जन्म के बाद तो इस मुश्किल का हल और भी बेहतर ढंग से निकल आया, जहां औरतें बेझिझक और बेफिक्र होकर कहीं भी आने जाने लगी। यह बदलाव बढ़िया था, यह बदलाव प्रशंसनीय था। लेकिन इस प्रथा के खत्म होते होते एक धर्म को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया। लोगों को यह भ्रम दिया गया कि यह एक अंधविश्वास है, जहां औरतों को समाज से काट देना, वो भी ऐसे मुश्किल दिनों में, ये सरासर कुप्रथा का हिस्सा है। लेकिन जब मॉडर्न जमाने में साइंस को यह पता चला कि मासिक धर्म की अवस्था में औरतें किस परेशानी और तकलीफ से गुजरती हैं, तब जाकर लोगों ने जाना कि आखिर उस समय ऐसा क्यों किया जाता था। जब पीने का पानी कोसों दूर से भरकर लाया जाता था, खाने के लिए चूल्हे का प्रयोग होता था, ये सभी काम औरतों के हुआ करते थे। तो सोचिए, औरतों को उन मुश्किल दिनों में समाज से दूर रहने में उनकी भलाई थी या फिर यह कोई अंधविश्वास ही था? खुद तय कीजिए। छठा है दाह संस्कारों के बाद नहाना। यह रीत कुछ इस तरह दर्शाई गई कि दाह संस्कार के बाद अगर कोई नहाता नहीं तो उस पर बुरी आत्माएं अपना वास कर लेती हैं। पवित्रता पर ऋषियों ने जोर दिया, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन इसे अंधविश्वास की श्रेणी में डालकर जिन लोगों ने एक धर्म विशेष का मजाक बनाने की कोशिश की, उन पर खुद साइंटिस्ट ने ऐसा वार किया कि उनके परखच्चे ही उड़ गए। साइंस ने यह सिद्ध किया कि भले ही ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान में भूत का होना प्रामाणिक नहीं है, लेकिन दाह संस्कार के बाद वहां खड़े लोगों का नहाना बिल्कुल उचित है, क्योंकि अंतिम संस्कार के समय मृत शरीर से कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया निकलते हैं, जो कि किसी को भी इतना बीमार कर सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए। सोचिए, अंतिम संस्कार के बाद सिर्फ नहा लेने से अगर किसी की जान बच सकती है, तो इस क्रिया के लिए भूत प्रेतों का वास जैसी बात बहुत छोटी कीमत नहीं है। सातवां है पूजा से पहले गोबर का लेप। कोई भी इस विश्वास को अंधविश्वास मान लेगा कि गाय के गोबर का लेप लगाने से वो जगह पवित्र हो जाती है। शायद गाय का गोबर सुनकर किसी की भी हंसी निकल जाए और वो ये मानने से कतराए कि ये एक अंधविश्वास है। इसे मानना नामुमकिन है। खैर, कोई माने या ना माने, लेकिन साइंस इस लॉजिक को मान चुका है कि गाय के गोबर का लेप उस जगह को पवित्र कर देता है। कैसे? तो ऐसे कि गाय के गोबर में कीड़े मकोड़े को भगाने की क्षमता होती है। गोबर एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो गंदगी को हटाता है। और जब ये रीत शुरू हुई तब ना तो कोई केमिकल था, ना ही कोई भी ऐसी चीज जो कीड़ों को मार सके और फर्श को साफ सुथरा और सुगंधित कर सके। किसी चीज का खास होना अगर उसकी मर्यादा में 4 चांद लगा दे तो इसमें कोई बुराई नहीं। गाय के गोबर को पवित्र मानने से किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि ये उसके सम्मान की बात थी जो गाय के गोबर को लोग पवित्र स्थान देते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अंधविश्वास और उसके आसपास घूमते लॉजिक समझ आए होंगे और ये जानकर एक आश्वस्तता भी हासिल हुई होगी कि लोगों के दबाव में आकर जिन चीजों को हम अब तक अंधविश्वास मानते थे, वो चीजें लॉजिक से भरी थी और सत्य भी थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।